नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम एसएससी जीडी रीजनिंग का बैच चला रखा है जिसमें हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज मैं अगले टॉपिक के साथ हूँ जिसका आप नाम देख पा रहे हैं, ऑड मैन आउट और क्लासिफिकेशन। देखो इसमें क्या क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, उनमें से आपको एक ऑप्शन जो अलग रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। तो आपको ये पहचानना कि किस वजह से अलग है। अब देखो जब अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इसको, तो उसको पहले अपन थोड़ी इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक तो संख्या पर आधारित और दूसरा अक्षर पर आधारित। इस टाइप के 2 क्वेश्चन अपन करेंगे इसमें देखो जो जीएस वाले क्वेश्चन है ना, उसमें अपन सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्न अलग अलग चुनते हैं और एक सार्वभौमिक रीजन अपना होना चाहिए। यानी आपको इन 4 ऑप्शन में से है ना, ये देखना कि कौन सा एक ऑप्शन अलग है, वो आपका आंसर रहेगा। तो जैसे देखो मैं पहले जो टाइप ले रहा हूँ उसमें अपन जीएस पर आधारित क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन 2 टाइप से रहेंगे अपने, एक तो संख्याओं पे आधारित और एक अक्षरों पे आधारित। उसमें भी अब अपन जीएस से टाइप से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। यानी आपको जो नॉलेज है ना, जीके का नॉलेज, जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला और देखो दोनों क्वेश्चन मैंने एकदम सेम से लिए हैं, इनसे कि आपको ये पता चले कि इनमें क्या डिफरेंट आपस में। तो जैसे आप देखें कि जनवरी है, उसमें कितने दिन होते हैं, आपको यहाँ कोई ना कोई लॉजिक दिमाग में लगाना है क्योंकि रीजनिंग पढ़ रहे हैं अपन। तो यहाँ से देखना कि इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन अलग है। तो जैसे जनवरी में 31 दिन है, जुलाई में भी 31 है और अगस्त में भी कितने हैं 31, लेकिन अप्रैल में कितने हैं 30 दिन ही है। फिर ऐसे देखो जनवरी में कितने 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31, लेकिन मई में भी कितने 31 दिन है। तो यहाँ थोड़ा सा अपना लॉजिक मिस्टेक कर गया, क्या करा कि 31 दिन वाला, तो अब यहाँ ये नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ क्या लगेगा, यहाँ आप देखो जनवरी कौन से नंबर पे आती है, तो 1 नंबर पे। फिर देखो जनवरी बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई कितने पे, मई 5वें, जून, जुलाई कितने 7 पे और ये 8 नंबर पे दे दिए। से आप देखोगे तो आपका ये सम स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ आंसर 4 हो जाएगा और यहाँ आंसर 2 होगा। दोबारा देखना इन दोनों को, इन दोनों प्रश्नों को मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लिया कि आपको यहीं से कंपैरिजन पता चले कि अपना अलग आंसर अपन कैसे निकाल पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, दिन की वजह से ये अलग था, यहाँ पर दिन देखिए सबके सेम थे, सबके 31 दिन थे। तो अब अपन क्या करें, दिनों से अपना काम नहीं, तो अपन कौन से स्थान पर आ रहा है, महीना कौन से स्थान पर है, तो वो सम स्थान पर है कि विषम स्थान पर है, वैसे आंसर हो गया। अब देखो यहाँ कुछ लोग यदि यहाँ बड़ी मात्रा के अनुसार भी आंसर देते तो उनका आंसर भी सही हो जाता। तो कभी कभी अपने ऐसे तुक्के भी लग जाते हैं और आंसर सही हो जाता है अपना। आगे देखो अगला, तो अगली स्लाइड देखना, इसमें अपन देखते हैं कि वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, नरसिम्हा राव और राधा किशन। अब देखो इनमें 4 आदमी, इनमें से कोई से 3 अलग प्रोफेशन में है और कोई एक अलग प्रोफेशन में है। तो अपन ये इन तीन को देखें तो ये तीनों क्या थे, राष्ट्रपति थे। पहले क्या थे, राष्ट्रपति, लेकिन ये है ना, ये प्रधानमंत्री थे। तो अपना आंसर 3rd हो जाएगा। तो आसान प्रश्न है, बस आपको ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए पुराना जीके का, बस और कुछ नहीं है इनमें। अगला क्वेश्चन देखो, बकरी, कुत्ता, खरगोश और गाय। इसमें देखो बकरा, शेर, घोड़ा और गाय, 2 सेम से प्रश्न मैं इसलिए लेता हूँ कि आपके दिमाग में थोड़े से विचार आए कि कैसे अपन अलग ऑप्शन बता सकते हैं इनमें। तो दोनों क्वेश्चनों में देखना आप ऐसे देखोगे, बकरी, कुत्ता, तो यहाँ कुत्ता एक चीज़ क्या दिख रही है आपको, मांसाहारी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मांसाहारी दिख रहा है। और सब चीज़ों में क्या है, ये देखो बकरी है, खरगोश है, गाय है, ये सब क्या है शाकाहारी है और कुत्ता क्या है मांसाहारी। तो आपका यदि अलग रीजन देखें तो ये सेकंड का अलग रीजन लग रहा है अपने। फिर देखो बकरा, शेर, घोड़ा और गाय, इसमें क्या हुआ कि ये शेर है ना, ये अलग आंसर दिखा। अब कोई कहते हैं सर यहाँ गाय भी तो आंसर हो सकता है, कैसे, बकरा, शेर, घोड़ा तो ये पुल्लिंग टाइप है और गाय स्त्रीलिंग। तो इसमें अपने का जो आंसर है ना वो एक सॉलिड रूप होना चाहिए। पहला रूप तो देखो ये मांसाहारी है, दूसरी कहानी देखो इसकी, ये पालतू भी नहीं है, पालतू है ना जो घर पे पालते हैं अपन, तो ये पालतू भी नहीं है। इस वजह से आंसर अपना सेकंड शेर होगा। यानी जब ये क्वेश्चन आया था उसमें आंसर शेर माना गया था, ना कि गाय। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो लॉजिक है वो एकदम सॉलिड है कि नहीं है, इनको मतलब अलग है कि नहीं है सबसे, कैसे मांसाहारी भी है और पालतू भी है, इसलिए अपना आंसर शेर हो गया। यहाँ पर देखें प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। तो प्रश्न में देखना प्याज है, आलू है, गाजर है, ये ज़मीन में लगते हैं तीनों, लेकिन अपना आंसर टमाटर, क्योंकि अपना आंसर तो जो 4 में अलग है वो होता है। तो हमारा आंसर टमाटर हो गया क्योंकि टमाटर ज़मीन के ऊपर लगता है। अब मैं इनके लॉजिक भी लिख रहा हूँ, तो आप क्या, जैसे ये अभी पूरा हुआ तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे का। देखो अगला अपन चलते हैं इसमें, तो अगले में देखना अपने आया पेन,
किताब, कागज़ और चौक, ये चीज़ें अपने पास आई। तो पेन, किताब, कागज़ और चौक, इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? किताब हो जाएगा। कैसे हुआ था बताओ? अच्छा प्रश्न है ये। किताब इसलिए हो गया कि पेन, कागज़ और चौक है ना, ये सब लिखित में काम आते हैं, लिखित सामग्रियाँ हैं। पेन, कागज़ और चौक क्या है? लिखित सामग्रियाँ हैं, लिखने की सामग्रियाँ हैं, लिखित सामग्रियाँ और लिखने की सामग्रियाँ। किताब तो लिखी लिखाई हुई होती है ना? तो यानी किताब कौन सी है? पठन सामग्री, यानी पढ़ने की सामग्री है, पढ़ने की सामग्री। तो अगली बात देखो, अमीबा, बैक्टीरिया, जर्म्स और माइक्रोवेव, इनमें जब आप आंसर देखें तो देखो इसमें इनका आंसर बायोलॉजी से डिपेंड करेगा कि जो अमीबा है ना, अमीबा, इसकी जो किण्वन क्रिया की वजह से अपना आंसर अमीबा हो जाएगा। क्योंकि और जो भी है इसमें बैक्टीरिया है, जर्म्स है, माइक्रोवेव है, ये सब किण्वन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे देखो इनमें देखो हिलसैरिंग, होगर्सवर्क, वर्कुडा और वेल, इनमें बताओ कौन सा आंसर होगा? यानी इन चार में से कौन सा एक ऐसा है जो अलग है? तो आप यहाँ पर देखो तो जो ये वेल वाला है ना, वो आंसर अलग हो जाएगा। कैसे? यहाँ तो आप लिख सकते हो कि किण्वन प्रक्रिया में भाग लेता है, किण्वन प्रक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो वेल है वो स्तनधारी है। वेल क्या है? स्तनधारी है। अगला में देखो कैद, न्यायालय, हथकड़ी और वर्दी, इसमें देखो ये तीनों चारों चीज़ें हैं ना, ये कैदी से संबंधित चीज़ें, यानी कोई जुर्म करे उनसे संबंधित चीज़ें हैं। और वर्दी तो जुर्म वाले को सजा देने वाले होते हैं, वर्दी वाले। तो आंसर अपना 4 हो जाएगा। तो अच्छे प्रश्न है। आपको करना क्या है कि जो आपको ऑप्शन मिले ना, उनमें ये देखना कि 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, उन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो इनमें से अलग है, वो आपका आंसर होता है। उसको बोलते हैं ऑड मैन आउट, यानी उसको अपने को आउट करना है ना, उसका क्लासिफिकेशन यानी उसको अलग करना है अपने को। तो अच्छे प्रश्न है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देखो अगला, जब अपन अगले प्रश्न पे चले तो ये वाला प्रश्न देखो, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू। तो इसमें आप ये देखो कि कौन सी वजह से अलग हो रहे हैं। एक तो देखो केंद्र शासित प्रदेश की वजह से हो रहा है, दूसरा आप जम्मू को यदि आप देखें तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इधर जम्मू है, तो जम्मू क्या है? उत्तर में है। जम्मू किस साइड है? उत्तर में। और ये तीनों किस साइड है? ये दक्षिण साइड में है। किस साइड में है? दक्षिण साइड में है। इधर देखो क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, शतरंज, बताओ कौन सा अलग है? तो इसमें आप चेक करोगे क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, शतरंज, तो आपको देखा कि शतरंज वाला अलग हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि शतरंज है जो इंडोर गेम है अपने, यानी शतरंज को अंदर खेला जाता है। और इन सबको बाहर देखो, कोई अलग लॉजिक भी लगाकर कभी कभी सही हो सकता है कि इनमें गोल गेंद टाइप किसी चीज़ें इनमें होती है, तीनों में, इसमें नहीं होती है। तो ऐसे भी आंसर हो जाते हैं। इसमें देखो किलोमीटर, किलोग्राम, फलांग, गज, यानी इन चारों में से आपको ये देखना कि कौन सा अलग है। तो आपने देखा कि किलोग्राम ये तो तोलने के काम आ रहा है। किसके काम आ रहा है? तोलने के। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? किलोग्राम आंसर हो गया। तो इसका आंसर सेकंड, इसका 4th और इसका 4th आंसर हो गया। अगला बात देखो, मिजोरम है, सिक्किम है, कोहिमा है, मणिपुर। देखो कोहिमा क्या होती है? राजधानी। तो आंसर कोहिमा, किसकी राजधानी बताओ? कोहिमा नागालैंड की। तो आपका आंसर ये 3rd हो गया। ऐसे आंसर हो जाएंगे अपने। इसमें अगले में देखो गणना, प्रेम, क्रोध और रोना। तो देखो रोना सीधा दिख रहा है, रोना क्या है अपने पास? क्रिया है। तो जो पहला टाइप इसका मैंने कराया वो जीएस पर आधारित था। इसमें आपको हर चीज़ का नॉर्मल, जैसे यहाँ हिंदी का नॉलेज चाहिए था, पीछे वाले जो पर्सन थे अपने, ये वाले पर्सन, इनमें आपको देखो यहाँ राज्यों का इनसे संबंधित नॉलेज, यहाँ मैथ्स, क्रिकेट से, यानी यहाँ आपको जीएस, जनरल नॉलेज, उस टाइप का नॉलेज आपको चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। अब इसके बाद में दूसरा जो टाइप है अपना, वो संख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? संख्याओं से संबंधित है। इसमें क्या करेंगे अपन? देखो एक तो आपको घन पता होना चाहिए, एक आपको वर्ग पता होना चाहिए। संख्याओं से संबंधित है वर्ग, घन, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए, यानी जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, वो जो आप मैथ में पढ़ते भी हैं, 2, 3, 5, 7 ये वाली। फिर अगली आ गई भाज्य संख्या, जो किसी संख्याओं से डिवाइड होती है। फिर इधर आ गया सम संख्याएँ, इधर आ गई विषम संख्याएँ, यानी विषम यानी 1, 3, 5, 7, यानी जो 2 का भाग नहीं जाता हूँ। इधर वाली 2, 4, 6, 8 जिनमें 2 का भाग जाता है। फिर विभाजन के नियम आ गए। विभाजन के नियम आपने जो मैथ में पढ़े हैं वही विभाजन के नियम। कौन से? जैसे 2 का भाग कब जाता है, 3 का कब जाता है और 4 का कब। जो पर्सन में लगेगा मैं वही बताऊंगा।
वैसे मैथ में आप पढ़ रखे आपने, और कोई योग से संबंधित हो, संख्याओं के योग से संबंधित प्रश्न हो, तो ऐसे कुछ प्रश्न पढ़ेंगे अपन। इसमें देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार ट्राई खुद करें, इनको एक बार वीडियो रोक के एक बार कोशिश करेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो जैसे पहले क्वेश्चन में आप लॉजिक देखें आप, तो आपको क्या लॉजिक लग रहा है बताओ। आप एक चीज़ देख रहे हो कि 13, 17, 23 और 63 है, तो 63 में एक चीज़ लग रहा है कि 63 भाज्य संख्या है। कैसे? इसमें 7 या 9 का भाग जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाज्य। तो अपना लॉजिक लगा, तो आंसर कौन सा हो गया पहले का? डी आंसर हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। कैसे पता चला? 4 संख्याएं थी, 4 में आपको ऊपर वाले ये लॉजिक लगाना है, घन वर्ग तो नहीं है, भाज्य तो नहीं है, सम विषम नहीं है, विभाज्य है या योग के आधार पर, ऐसे आपको आंसर देना है। तो हम आपका आंसर डी हो गया। कौन सा? 63 की वजह से। अगले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या 729 दिख रहा है। तो देखो इन सब चीज़ों को देख रहे हो तो 729 किसी संख्या का वर्ग या क्यूब होता है। वैसे आप देखो तो ये वर्ग है 729, और चीज़ें कोई भी वर्ग या घन में नहीं है। आपका आंसर देखो यहाँ बोल रखा है इसने, घन और वर्ग की वजह से भी आपके आंसर हो सकते हैं। तो 729 है वो वर्ग है, यानी 29 का वर्ग 729 होता है, इसलिए आंसर डी हो गया, है ना। तो ऐसे आंसर हो गया। अगले पर चलते हैं अपना। देखो 9 का क्यूब भी बोल सकते थे आप उसको, इस पर्सन को आप 9 का घन भी बोल सकते हैं, 9 का घन मान लो या वर्ग मान लो। अगले प्रश्न में देखना, इसमें देखो 21, 39, 51, 53, आपको ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। इन 4 ऑप्शन से आपको देखना कि कौन सा आपका आंसर होगा। तो इसमें देखो 21 में भाग जाता है किसी न किसी संख्या का, देखो 3 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 39 में भी 3 का भाग जा रहा है, 70, 51, 17 3 का जा रहा है, इन 3 का, 17 का, इसमें 13 का, सबके भाग जा रहे हैं। लेकिन 83 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा खुद के अलावा या एक के अलावा। तो ये अभाज्य, वो संख्या अभाज्य होती है जिनमें खुद और एक के अलावा दूसरी संख्याओं का भाग नहीं जाए, उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ऐसे इन अगले क्वेश्चन को देखो 36, 24, 48, 72, तो इसको आपको करने की कोशिश करें। तो इसमें देखो आपको एक लॉजिक दिख रहा है 24, 48, 72, लेकिन यहाँ एक 36 आ रहा है, तो किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, तो वर्ग की वजह से आंसर हो गया। अब इन प्रश्नों में देखो इतना कुछ नहीं है, ये तो क्या संख्याओं वाले प्रश्न है, इनमें अलग अलग टाइप के लॉजिक भी लग सकते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उससे ही आप अच्छा इनका आंसर ढूंढ पाओगे, और वो आपका आंसर सही भी होगा परीक्षा में। तो इन प्रश्नों की आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपको। अगले वाला प्रश्न देखो, 43 है, 53 है, 73 है और 63 है। तो देखो 63 दिखते हैं, आंसर हो गया, पहले भी आया था शायद, 13, 17, 23, 63 इस टाइप का आया था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा अलग है, इसमें वही उस टाइप से संख्याएं अलग दी अब की बार। तो इससे यहाँ आंसर 63 फिर से भाज्य की वजह से, 63 में तो भाग जाता है ना, तो आंसर हो गया। इसमें देखो फिर से 123, 153, 177 हो गया। अब फिर से आपको वही चेक करना है। तो आप यहाँ चेक करोगे तो देखो ये सब डिवाइड होगी, 137 आपसे डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि 137 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो आंसर आपका 137 हो जाएगा, है ना। जब आप इनको चेक करोगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, इन संख्याओं को सबको चेक करोगे तो ये सब डिवाइड हो जाएगी। देखो 5 और 3 8 और 1 9, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 3 का भाग जाएगा, 7 और 7 14 और 1 15, 3 का भाग जाएगा। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा हो तो संख्या में भी जाएगा। तो ऐसे आंसर हो गया 137, यानी ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें यदि आंसर लिखें आप तो ये भाज्य था, इसमें यह वर्ग वाला लिख ही लिया आपने, और यहाँ पे अभाज्य था। तो ऐसे आंसर अपन कर सकते हैं। अब इसके ऐसे प्रश्न मैंने और भी बहुत से लिए हैं, इनसे क्या होगा कि आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी भाई, किस टाइप के प्रश्नों को अपन किस किस तरीके से। तो मैं टॉपिक के साथ में बहुत सारे प्रश्न लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि ये किससे होगा। अब देखो इस प्रश्न में बड़ी संख्या है, तो आपको पता चल सकता है कि या तो योग वाला नियम लग रहा हो, जैसे आपने यहाँ देखा था, कौन सा नियम? विभाजन का नियम लग सकता है इसमें। तो विभाजन वाले नियम से भी अपन कर सकते हैं। तो देखो इस प्रश्न को आप जोड़ो, तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 9 24 हो गया। इधर देखो 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28 हो गया। 3 5 और 3 8 7 15 हो गया। 5 और 3 8 14 और 7 21। तो देखो जब अपन ने इनके योग करा दी, योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी जाएगा। ये विभाजकता का नियम होता है 3 का, साइड में लिख देता हूँ, बार बार लग रहा है। यदि योग में
3 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा, तो संख्या में भी जाएगा। आसान है। किसका नियम है ये? 3 से विभाज्यता। योग में यदि 3 का भाग जाता तो संख्या में भी जाएगा, तो आंसर कौन सा हुआ? 28 में नहीं जा रहा भाग, तो आंसर अपना 28 हो गया। अगले में देखो, इसके आप ट्राई करो 123, 171, 227, 383 में क्या हो रहा है। आप देखोगे इसमें वही भाज्य अभाज्य में देखोगे तो 227 है, ये अभाज्य संख्या आपको दिखेगी। कैसे? ये सब भाज्य है, आपके भाग से के देख करोगे ना भाई, 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 का भाग जाएगा। 7 और 2 9, 3 का भाग जाएगा। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 8 और 6 14। अब इसमें 3 का नहीं जा रहा, लेकिन और संख्याओं का दूसरी का चेक करोगे तो भाग जाएगा, लेकिन 227 में नहीं जा रहा किसी भी संख्या का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 227। देखो अगले क्वेश्चन को देखो, 2 9 28 63 और 1 48 50 52 170। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करो एक बार कि आंसर क्या आएगा इसका, और इसका आंसर देखो क्या आंसर आएगा। आप ट्राई करो एक बार इनको। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। एक देखो ये विभाजकता वाला जो नियम वाला क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों को भी आप एक बार, मैं एक बार इसको देखो साइड में कहीं लगाता हूँ, ये पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है, तो वापस मैं वहीं लगा देता हूँ, यही रहने दो इसको। तो देखो इन चीज़ों को भी आप एक बार देखना। अब देखो जैसे इसको आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि 1 का घन हो और उसमें 1 जोड़े तो ये आ गया। दूसरे में 2 का घन करके ये जोड़े तो ये आ गया। तीसरे में देखो 3 का घन करें तो 3 9 27 प्लस ये आ गया। अब 4 का घन करके -1 हो रहा है, इसका मतलब आंसर ये हो गया। आपको देखना तीनों में क्या परिवर्तन आ रहा था, यहाँ से पता चला कि ये सब क्यूब हो रहे थे, लेकिन ये लास्ट वाला क्यूब नहीं हो रहा था। जैसे इसमें आप चेक करें 48 50 52 170, इसमें देखो 7 का वर्ग किया -1 कर दिया, फिर अगले में 7 का वर्ग किया +1 कर दिया, अगले में 9 का वर्ग किया और +1 कर दिया, और अगले में 13 का वर्ग किया और +1 कर दिया। जैसे आपने देखा सब में +1 हो रहा था और इसमें नहीं हो रहा था, तो आंसर अपना ये हो गया। तो ये आंसर हो गया अपने, है ना। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे देखो कैसे आंसर हुए, डी, और इसमें आंसर क्या हुआ? ए आंसर हो गया बस, है ना। सरल था। तो योग में 3 का भाग जाता तो संख्या में भी जाएगा, ये थोड़ा एक नियम अपने इस पेज पर यूज हुआ था। तो इन चीज़ें ये थोड़ी सरल चीज़ें थी। यहाँ पर प्लस प्लस हो रहा था तो माइनस वाला आंसर, यहाँ माइनस और सब में प्लस हो रहा था। देखो अगला क्वेश्चन देखे अपने, अगले क्वेश्चन को जब अपन देख रहे हैं तो फिर से अपने पास बड़ी बड़ी संख्याएं हैं इनमें, है ना। तो इसमें क्या रूल लगेगा, तो ये रूल के देखो, इसका योग करो आप ऊपर वाले का, तो 7 और 2 9 और 4 13, 7 और 9 4 13 और 3 16 और 1 17 हुआ। इसका योग करो 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 2 16 हो गया, यानी 8 10 और 16। इधर देखो 7 4 11 2 13 4 17, इसका 5 और 2 7 और 8 8 और 14 और 4 14 और 3 17। तो 3 का योग तो 17 हो रहा था और 1 का 16 हो रहा था। इस योग की वजह से, किसकी वजह से? योग की वजह से आंसर बी हो गया। तो आसान है, आपको 4 ऑप्शन में से एक अलग ऑप्शन ढूंढना है, बस काम ये करना है अपने को। जैसे अगला क्वेश्चन है अपने 788 वाला, तो इनमें आप देखें तो इनका भी फिर से वही योग करोगे आप, तो योग करो सबका, तो एक आंसर अपना अलग आएगा। जैसे 8 8 16 और 7 23, 8 8, इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है ना, योग दोबारा देखो, 8 8 16 और 7 23, सही है। 8 8 16 23, 23 और 5 28, इधर 6 और 4 10, 10 और 18 और 20, और इधर 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 8 28। तो देखो ये तो सब इनका योग सम आ रहा है, एक इसका क्या आ रहा है, योग विषम आ रहा है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा अपना 87 28 28 20 28। तो योग सम आ रहा है, इसका योग विषम। वैसे देखो यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन होता, यहाँ यदि 5 और होता तो इसका योग कितना हो जाता, 28 हो जाता योग। तो वैसे क्वेश्चन ऐसे बनाया था अपन ने। तो यदि आप ऐसे लिखते हो, यहाँ 5 और लिख लो, यहाँ 5 में ब्लू में लिख देता हूँ, देखो
यदि यहाँ 5 और होता तो यहाँ इसका योग कितना हो जाता, 28 हो जाता। तो ऐसे आंसर कौन सा होता, सी आंसर आ जाता अपने, है ना। तो ये कहानी थी। अगले क्वेश्चन में देखो 94 7 42 6 35 5 और 56 8। देखो कि आप सब चीज़ों को देखो 7 6 42 7 5 35 8 2 7 56, यानी सब में इसी संख्या का भाग जा रहा है। क्या हो रहा है, भाग जा रहा है, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा। तो आंसर अपना ए हो गया। ऐसे अपने आंसर हो गया। अब देखो अपना अगला टाइप आ गया। अब पीछे वाले टाइप में क्या था कि आपके थोड़े संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन थे। देखो मैं दोबारा आपको देखो एक बार रिवीजन लेता हूं इसका। अच्छे क्वेश्चन थे, संख्या पे आधारित क्वेश्चन थे। उनमें आपको घन वर्ग इनका नॉलेज होना चाहिए, बाजे बाजे सम विषम विभाजन का नियम। देखो विभाजन के थोड़े नियम आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। 2 का भाग किसमें जाता है, जिनका लास्ट का 0 2 4 6 8। मेन नियम रिवाइज करा रहा हूँ जो आपके नॉर्मल लास्ट के अंक यदि आपको ये मिले उन सब में 2 का भाग जाएगा। यदि लास्ट के अंक में यदि अंकों के योग में किसका भाग जा रहा हो, 3 का जा रहा हो, तो संख्या में भी जाएगा। अगला नियम 4 का नियम में क्या होता है, लास्ट के 3 अंक संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट के यदि 2 अंकों में 3 की जरूरत भी नहीं है, यदि 2 अंकों में भाग जाता है, कितने अंकों में, 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। फिर 5 का नियम है ना, 5 के नियम में लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 और 5। ज़्यादातर देखो आपके 3 का योग वाला ही क्वेश्चन बन रहा है अपने, और भी यदि क्वेश्चन बने। फिर देखो 6 में यानी 2 और 3 वाला नियम पालन करें तो 6 का भाग, 7 वाला थोड़ा टफ रहता है, 8 वाला नियम सरल है तो 8 का एक याद रख सकते हो। अब लास्ट के 3 संख्याओं में यदि 8 का भाग जा रहा है तो संख्या में जाएगा। 9 में क्या, यदि योग में वही योग में यदि 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। 10 वाला लास्ट का अंक यदि 0 हो तो 10 का भाग जाएगा। तो ये थोड़े से योग के नियम है, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। वैसे आसान प्रश्न थे। अगले टाइप पे चलते हैं अपन। अब टाइप 3 देखना। टाइप 3 भी आसान है। इसमें आपको ये देखना है कि ये अब अक्षरों पर संबंधित है, तो स्वर और व्यंजन से संबंधित हो, उनके अंदर संबंध हो, उनकी स्थिति पर हो, और एक दर्पण और जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। इस टॉपिक को अपन वापस करेंगे जब नॉन वर्बल पढ़ेंगे। अभी आप क्या, दर्पण जो समान वाले अक्षर हैं, अब देखो दर्पण में जो समान वाले हैं और यहाँ तो थोड़ा जल लिखा हुआ है, जल में जो समान वाले हैं, तो इन चीज़ों को भी अपन करेंगे। कैसे, देखो अब दर्पण में सामान्य यदि अपन दर्पण में एक को देखोगे तो आप वैसा ही दिखाई देगा। A H I M O T और V ये जो अक्षर है ये वैसे दिखा देंगे। अब मैंने एक ट्रिक बना रखी है इनको, ए ही मोटू और फिर VWXY। दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए कि ए ही मोटू VWXY। कोची डेक्स ऐसे याद रखो इसको। कौन से, जल प्रतिबिंब कोची डेक्स वाले। फिर जल और दर्पण दोनों के समान अक्षर वाले ये होते हैं HIOX। तो इन चीज़ों को याद रखें, आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो एक बार इनको याद करो आप, दोबारा इन चीज़ों को देखो स्वर व्यंजन से भी आंसर देंगे, संबंध कोई हो स्थिति के अनुसार, और दर्पण और जल। तो मैं दर्पण जल अभी पढ़ा है नहीं, इसलिए मैंने पहले ये दर्पण जल वाला कॉन्सेप्ट आपको लेकर आ गया यहाँ लिखित में। तो इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। कैसे, जल वाला कोची डेक्स याद रखो, कोची डेक्स। इसमें दोनों में ही ओक्स ऐसे याद रखो। देखो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो जो इस क्वेश्चन है वही 4 ऑप्शन फिर से मिल रहे हैं, और आपको ये बताना है इनमें कौन सा अलग है। जैसे आप स्टार्टिंग के देखो ये वाले, तो इनमें देखो A O U T, तो ये T क्या है, अलग दिख रहा है। कैसे, ए देखो स्वर होते हैं A E I O U, 5 होते हैं स्वर, तो ये तो स्वरों में आ रहा है। T क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कारण कि T अपने पास क्या है, व्यंजन है। फिर दूसरे वाले में देखो H Q J 8, इसके अनुसार तो संख्या डाल दो इनको। H 8 पे, Q 17 पे, Z 26 पे और T 20 पे। तो बताओ इनमें से कौन सा अलग है, 8 26 20। तो देखो ये तो सब सम है, सम स्थान पे आ रहा है, तो स्थान के अनुसार देखो पीछे जो अपन ने पढ़ा था, यानी स्थिति के आधार पर भी आपको आंसर बताना है कि कौन से स्थान पर वो वर्ड आ रहा है, उससे भी आपको आंसर देना है। अगले में देखो A O U और E, इसमें बताओ। तो इसमें देखो जैसे आपने दर्पण देखा था, प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब देखा था ए ही मोटू VWXY। तो इसमें देखो जो ई था ना वो ई नहीं था, तो दर्पण की वजह से आंसर हो गया, क्योंकि ये दर्पण में समान नहीं रहता है ना। दर्पण में असमान लिख लो इसको, दर्पण में
असमान, तो आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन में जब आप देखोगे इसमें HIXM, तो देखो आंसर M हो गया। M आंसर होने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन आपके पास सॉलिड तरीका देखो HIOX। इसके जल और दर्पण दोनों प्रतिबिंब समान होते हैं, लेकिन जब आप यहाँ चेक करो तो इसमें M का आंसर क्या दे दोगे आप, जल व दर्पण समान नहीं है, जल व दर्पण समान नहीं है, बस ये आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में जब आप चेक करो तो इनकी संख्या देखो, O कितने पे, 15 पे, E 5 पे, तो 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अक्स कितने पे है बताओ, 24 पे, और D 4 पे, तो 24 में 4 का भाग देंगे 6 आएगा। J कितने पे है, 10 पे, B 2 पे, तो भाग देंगे P 16 पे, और H 8 पे, तो 16 में 8 का भाग दें तो 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ लिखा हुआ कितना है, 3, तो आंसर अपना ये हो गया। तो ऐसे कुछ थे। अब इसके जो लास्ट पर्सन है ये वाला यार, ये वाला, इसमें देखो फिर से वही संख्याएं लिख लो। B कितने नंबर पे आ रहा बोलो, B 2 पे, C 3 पे, और D 4 पे, D 4 पे, N कितने पे, 14 पे, P 16 पे, Q 17 पे, K 11 पे, L 12 पे, और M 13 पे, P 16 पे, Q 17 पे, और R 18 पे। अब जब इन चीज़ों को आप चेक कर रहे हो तो देखो, ये देखो 2 3 4 कंटिन्यू आ रहा है, 11 12 13 कंटिन्यू, 16 17 18 कंटिन्यू, तो आंसर ये हो गया सीधा ही। कैसे पता चला कि इनमें बीच में गैप आया, देखो 14 बाद में 15 नहीं है, सीधा 16 आ गया। तो छोटा सा लॉजिक था, इसको पकड़ना था आपको बस। इसमें देखो B C D F A E I O J H I कह रही है, देखो इसमें सीधा सा दिख रहा है आपको यहाँ सवरों वाला, अभी लिखा था मैंने A E I O U, 5 सवर होते हैं, तो ये सवरों की वजह से आंसर हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था, हमारा टॉपिक था ऑड मैन आउट क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करना है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपका काम है कि इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन अलग है, उस ऑप्शन जो अलग ऑप्शन होगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसका आधार है ना मजबूत होना चाहिए, नहीं तो आप आंसर गलत कर पाओगे। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था यहाँ पे, अब देखो ये क्वेश्चन था बकरा शेर घोड़ा गाय, इसमें क्या आपका सॉलिड आंसर ये उत्तर ऑप्शन ये भी हो सकता है आपके लिए, दोनों में कन्फ्यूज रहेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि इसका मजबूत आंसर कौन सा है, कैसे कि शेर मांसाहारी भी है और पालतू भी नहीं है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आराम से कर लोगे। और देखो ये कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो आप इन वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, उससे क्या होगा हमारा भी मोटिवेशन मिलेगा। और देखो मैं कंटेंट अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, और मैं एक काम ये और कर रहा हूँ, देखो मैंने टोटल 12 स्लाइडों के अंदर आपका इस पूरे टॉपिक को मैंने कवर कर लिया, यानी 12 स्लाइडों में आपको ओवरऑल रिव्यू मिल गया। अब आप क्या करो, एक तो PYQ मिलाओ, फिर MCQ करो, इनकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये टॉपिक और मजबूत होगा और आपको उनको छटाई करने का, क्लासिफिकेशन करने का और आइडिया आपको मिलेंगे। इनसे क्या आपका और मजबूत होगा ये टॉपिक। तो आज की क्लास अपनी इतनी है और अगले अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।